उच्च शिक्षा में अनुदेशन के माध्यम के संबंध में राधाकृष्णन आयोग के निम्न में से कौन सी अनुशंसाएं थी? ए, उच्च शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषाएं होनी चाहिए। बी, संघीय भाषाओं में वैज्ञानिक व तकनीकी शब्दावली तैयार करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। सी, सभी संघीय भाषाओं को अनिवार्य रूप से देवनागरी में लिखा जाना चाहिए। डी, अंतर्राष्ट्रीय व वैज्ञानिक शब्दावली के शब्दों का परिहार किया जाना चाहिए। ई, भारत में उच्च शिक्षा क्षेत्र से अंग्रेजी को तत्काल बहिष्कृत कर देना चाहिए। इंग्लिश इसकी है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द रिकमेंडेशंस ऑफ द राधाकृष्णन कमीशन रिगार्डिंग मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन हायर? ए, द मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन शुड बी इन रीजनल लैंग्वेज। बी, इमीडिएट स्टेप्स शुड बी टेकन to prepare scientific and technical terminologies in federal language. C, all the federal language must be written in Devanagari script. D, international and scientific terminological words should be avoided. ऑप्शन आपको ABCD में सेलेक्ट करना है। कोई 3 स्टेटमेंट हमारा सही होगा। क्या हो रहा है सही देखा जाए कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पूछ रहा है इन हायर एजुकेशन, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व वैज्ञानिक शब्दावली के शब्दों का परिहार किया जाना चाहिए। यह जो है परिहार शब्द यह नहीं होना चाहिए, यह कहीं भी नहीं है। राधाकृष्णन कमीशन का जो आयोग हमारा 1948 में आया उसके आधार पर यह नहीं। उसके बाद ई कह रहा है भारत में उच्च शिक्षा क्षेत्र से अंग्रेजी को तत्काल, तो अंग्रेजी को कहाँ ऐसा किया गया है, यह भी कहीं ना कहीं गलत है। यानी डी कैंसिल ई कैंसिल, तो देखा जाए डी इधर है, डी इधर है, डी और ई आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। उच्च शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषाएं होनी चाहिए। संघीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली तैयार करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। सभी संघीय भाषाओं को अनिवार्य रूप से देवनागरी में लिखा जाना चाहिए। यह तीनों कथन आपको सही है। ए बी सी सही है, बाद बाकी ये सब गलत है।